तो स्वागत है आप सबका एक और लाजवाब गेम के साथ। ये भी एक एकदम अनोखा चेकमेट है। तो ये गेम 1928 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी। तो वाइट पीसों के साथ गुनर गुंडरसन है और ब्लैक के साथ एच फॉल। तो शुरू करते हैं। तो गुनर गुंडरसन ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5, E5 और इस स्क्वायर को कवर किया ताकि नाइट यहाँ पर डेवलप ना हो पाए। तो इसे फ्रेंच डिफेंस का एडवांस वेरिएशन कहा जाता है। C5 C3, C takes D4, C takes D4, bishop to B4 check, knight to C3, knight to C6, knight to F3, knight G to E7 और कैसल की तैयारी की। बिशप टू D3 और ब्लैक ने कैसल किया। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि व्हाइट ने क्या मूव किया होगा। थोड़ी ये गेम पिछली हमने जो ताल की देखी थी गेम वैसी ही है। अभी थोड़े दिनों पहले देखी थी ना, तो मैंने पहले ही राज खोल दिया। तो ताल के जैसी गेम थी। तो यहाँ पर व्हाइट ने बिशप टेक्स H7 करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। और हमने ताल वाली गेम देखी थी तो वहाँ पर ओपोनेंट ने इस बिशप को नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने इस बिशप को ले लिया और व्हाइट ने नाइट टू G5 करके चेक दिया और साथ में अपने क्वीन के डायगोनल को ओपन किया। तो ब्लैक अपने किंग को पीछे ले जाता है तो डायरेक्ट दो चालों में चेकमेट आ जाता। और हाँ, मैंने ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं दिखाई थी ताल वाली गेम में, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि बहुत सेम सिचुएशन बन चुकी है। तो ब्लैक अपने किंग को आगे लाता है तो यहाँ से ये नाइट मूव करके यहाँ पर डिस्कवर चेक दे सकते हैं बिशप से और साथ में नाइट से भी। तो डबल चेक दे सकते हैं और साथ में क्वीन पर फॉर्क बनाया जा सकता था ऐसे, अगर किंग आगे आता है तो। लेकिन ब्लैक ने अपने किंग को यहाँ पर G6 पर मूव किया और गुंडरसन ने H4 करके कंटिन्यू किया। तो ब्लैक का किंग अभी बहुत वीक हो चुका है, तो ये पॉन आगे पुश करके प्रेशर बनाया जा सकता है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टेक्स D4 से। ब्लैक अपने नाइट को सेक्रीफाइस करने की कोशिश क्यों कर रहा है? वैसा तो कोई मेजर रीज़न नहीं दिख रहा है, लेकिन गुंडरसन ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि गुंडरसन का टारगेट किंग तरफ था। तो क्वीन टू G4 किया और अभी नाइट मूव होने के बाद डिस्कवर चेक की थ्रेट है। तो यहाँ पर ब्लैक ने F5 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया और यहाँ पर n% मतलब कि हैंड पास से इस पॉन को लिया जा सकता था। लेकिन वीडियो पॉज करके सोचिए कि गुंडरसन ने क्या मूव किया होगा। तो गुंडरसन ने H5 करके चेक दिया और पहले क्वीन को नहीं हटाया, और अभी हटाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है, आप देख सकते हैं। तो ये एक फोर्स्ड मूव है, किंग को H6 पर आना ही पड़ेगा। तो किंग टू H6 और गुंडरसन ने नाइट टेक्स E6 किया और अभी भी अपनी क्वीन को नहीं बचाया और डिस्कवर चेक बिशप से दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि किंग पीछे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नाइट हटने के बाद नाइट ने ये G7 स्क्वायर पर प्रेशर बनाया हुआ है। तो किंग को मूव करते हैं तो क्वीन टेक्स G7 और डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। और ब्लैक यहाँ पर अपने पॉन को मूव करता है तो भी यहाँ पर डायरेक्ट चेकमेट आ ही जाता क्योंकि इस पॉन पर तो सपोर्ट है रुक का। तो यहाँ पर ब्लैक ने कुछ और किया। तो ब्लैक ने यहाँ पर G5 किया और अभी सोचिए कि गुंडरसन ने एक चाल में कैसे चेकमेट किया होगा। मैंने बताया था एक चाल में, अगर आपने ऐसा सोचा है कि क्वीन टेक्स G5 चेक देते हैं और फिर इस तरीके से करते हैं, ना ऐसा नहीं, एक चाल में बताया था। ये थोड़ा अनोखा है, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर क्वीन को हटाना ही नहीं पड़ा।
तो इसे चेस का स्पेशल रूल कहा जाता है। जब भी हमारा पॉन यहाँ पहले स्क्वायर की गिनती से 5वें स्क्वायर पर आ जाए और यहाँ पर ठीक बाजू में ब्लैक अपने पॉन को 2 कदम मूव करता है, तो इसे कैप्चर किया जा सकता है उस पॉन के आगे जाकर। मैंने बताया था ना, थोड़ी चालों पहले जाते हैं। यहाँ पर बस ठीक यहाँ पर ब्लैक ने F5 किया था, तो यहाँ पर भी ये पॉन 5वें स्क्वायर पर है। 1 2 3 4 5 और ब्लैक ने ठीक 2 कदम चलाया हुआ है, तो ऐसे कैप्चर कर सकते थे, लेकिन गुंडरसन ने नहीं किया था। तो यहाँ पर वापस रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ बताना रह गया कि जब भी ब्लैक पुश करता है 2 कदम, तभी ये तुरंत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ और मूव कर दिया और ब्लैक ने कुछ और मूव कर दिया और फिर जाकर हम इस पॉन को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, तुरंत ही करना पड़ता है ये। जब ओपोनेंट एक साथ 2 कदम पुश करता है और हमारा पॉन ठीक बाजू में हो उसके, तो इस पॉन के आगे जाकर मतलब कि ऐसे कैप्चर किया जा सकता है पॉन को। वैसे ही यहाँ पर होता पॉन, तो ऐसे कैप्चर किया जा सकता था, क्योंकि ये बताना रह गया था कि तुरंत कैप्चर करना पड़ता है। वो हमारी मर्जी है, हम करना चाहे तो कर भी सकते हैं और कुछ और मूव करना चाहे तो और भी मूव कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम कैप्चर करना चाहे तो कैप्चर कर सकते हैं और कुछ और मूव करना चाहे तो कुछ और मूव कर सकते हैं। गुंडरसन ने भी यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर नहीं किया था और H5 करके चेक दिया था ऐसे। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो तुरंत करना पड़ता है कैप्चर। फिर आप एक चाल के बाद नहीं कर सकते, तुरंत ही करना पड़ता है अगर आप करना चाहे तो। और एक बात और, अगर ब्लैक यहाँ से 1 कदम पुश करता है और वाइट कुछ और मूव करता है और ब्लैक ने वापस इस पॉन को आगे पुश किया 1 कदम, तो इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक कदम पुश करके ये पॉन बाजू में पहुंचा है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा कैप्चर। 2 कदम पुश होता है तभी तुरंत कर सकते हैं कैप्चर। एक एक कदम पुश करके बाजू में आता है तो नहीं कर सकते। 2 कदम पुश होना कंपलसरी है, तो ही इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, बाजू में हो तो ही, और अपने से 5वें स्क्वायर पर। 1 2 3 4 और ये 5। अभी भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा। तो इसे एन पासेंट कहा जाता है, यह हैंड पास। तो वापस गेम पर आते हैं। तो यहाँ पर गुंडरसन ने वैसे ही पॉन को कैप्चर किया और डायरेक्ट चेकमेट। सभी स्क्वायर्स कवर है और पॉन जाने के बाद क्वीन से सपोर्ट है पॉन पर, और ये फाइल तो रुक से कवर है, और ये G7 स्क्वायर नाइट से। तो ऐसी थी आज की गेम। तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।